मामा, कैसे हो? आप कहाँ चली गई थी? आपने मेरी बर्थडे भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं की। आई एम सॉरी, मगर ऐसा करते हैं कि हम आपकी बर्थडे फिर से सेलिब्रेट कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, आपने मेरा प्रेजेंट देखा? नहीं, मैं आपके बगैर थोड़ी ना देखूंगा। अभी देखना? जी। लेट्स गो। और क्या क्या प्रेजेंट मिले आपको? बहुत ज्यादा। अब तुम्हें उस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। अब से ये तुम्हारा घर है, तुम लोग यहां रहोगे। कैसा लगा हमारा गरीब खाना? मौला खैर करे जी आपकी। ये तो पूरा शीश महल है जी, इसे आप गरीब खाना कह रहे हैं? अब तुम इसे अपना ही घर समझो। आपका वड्डापन है जी, वरना हम दोनों बहन भाई इस लायक कहाँ हैं? जानते हो, मैं इस बड़े से घर में अकेला रहता हूं, पता नहीं कब से। दरो दीवार से बातें करते करते थक गया हूं। ये अकेलापन भी बहुत अजीब सा है, पता ही नहीं लगता बंदा खुश है या उदास। बस एक बात का इल्म होता है, लब खामोश और दिल खाली। खैर, अब तुम लोग आ गए हो तो बातें करने वाले भी मिल गए, बहुत अच्छा लगेगा। निशात साहब, ये आप बिल्कुल अकेले रहते हैं? बिल्कुल अकेला। माफी चाहता हूँ, मैं वो ये पूछना चाह रहा था कि ब्याह, मेरा मतलब है शादी नहीं की आपने? शादी इंसान अकेलापन दूर करने के लिए करता है, मगर बाज़ औक़ात होता क्या है कि शादी करके भी वो अकेला ही रह जाता है। मैं कुछ समझा नहीं पाजी। छोड़ के चली गई। जब दिल के साज ही बेसुरे हों तो मोहब्बत की धुनें क्या खाक बजेंगी। दोबारा कभी शादी करने का नहीं सोचा? नहीं। अच्छा तो बहुत लगता है जब ताल से ताल मिलती है, मगर हम उन लोगों में से हैं कि एक बार ताल टूट जाए तो दोबारा लय में आने का इरादा भी दिल में नहीं लाते। इसलिए हमने दोबारा दिल के तारों को छेड़ने का सोचा ही नहीं। आपकी कोई औलाद? एक बेटी है, बहुत छोटी थी जब देखा था, बहुत बड़ी हो गई होगी अब तो। अच्छा, वो कहाँ है जी? कनाडा में रहती है अपनी माँ के साथ। मिलने का जी नहीं चाहा कभी? दिल तो बहुत चाहता है, बस वो लोग मिलना नहीं चाहते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारा गाना लॉन्च करेंगे। महेश की बात चल रही है स्पॉन्सर से, मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। मुझे लगता है तुम्हारी आवाज घर घर गूंजेगी, तुम्हारा गाना हिट हो जाए इंशाल्लाह, फिर देखना क्या होगा। मेरी आवाज पसंद आई उन्हें बहुत। इंशाल्लाह भाग लगे रहन जी, किसी शय दा घाटा ना होए, कदी तत्थे ना लगे। छुटकी, उन्हें तेरे भाई की आवाज बहुत पसंद आई है। तुम लोग अपना कमरा पसंद कर लो और तैयार हो जाओ, फिर मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। शॉपिंग के लिए? तेरा वीरा स्टार बन जाएगा बहुत जल्द। जितने ख्वाब तूने देखे थे सब पूरे होंगे, तो ठीक होगी, तेरा इलाज होगा। मैं इस घर में उसकी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। वजदान, जो लड़की तुम्हारी मेड बनने के काबिल नहीं है वो तुम्हारी बीवी बनकर यहाँ रहेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। पहला प्लीज संभालो खुद को। देखो वजदान, तुमने मुझसे कहा था कि वो इस घर से जा रही है, तुम उसको डिवोर्स दे रहे हो, मगर वो अभी भी मेरे बेटे के साथ उसके कमरे में बैठकर खेल रही है।
अच्छा मैं बात करूंगा ना नीलम से, ट्रस्ट मी, वो खुद भी इस घर में नहीं रहना चाहती। और तुम देखना, सनी को भी वही समझाएगी। सनी उसकी हर बात मानता है। ओह, वो समझाएगी? क्या समझाएगी वो? यही कि तुम उसकी मामा हो, वो नहीं। वाओ, तो अब मुझे अपने बेटे को अपनाने के लिए उस 2 कौड़ी की लड़की का एहसान लेना होगा। वो मेरे बेटे को बताएगी कि मैं उसकी असली माँ हूँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड वजदान? लैला प्लीज। पता नहीं वजदान, तुम किस ख्याली दुनिया में रहते हो। तुम्हें कैसे लगता है कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती? वो स्लम्स में रहने वाली लड़की इतने बड़े घर को छोड़कर क्यों जाना चाहेगी? नीलम ऐसी नहीं है, उसको दौलत से, बड़े घर से कोई लालच नहीं है। ओह, ओ लवे मौला, छुटकी, इतना बड़ा कमरा, ये तो हमारे घर से भी बड़ा नहीं, थोड़ा सा ही छोटा होगा। हाँ मौला, हड्डे हड्डे बड़े कमरे। छुटकी, तुझे कैसा लगा ये कमरा? बुरा है? क्या बुरा है? ओ छुटकी, मेरी तेज तू भी रो क्यों रही है? अम्मा याद आ रही है? अब्बा? छुटकी, समझ गया मैं, तेरी आंख में देख के मुझे सब कुछ दिखाई दे गया। हमारा छोटा सा घर, बुर्जी खाने में रोटी सेकती हुई अम्मा, वो नुक्कर में बैठा हुआ तेरा वीरा हारमोनियम पे रियाज करता हुआ। कितनी खुशियां थी ना। छोटा सा घर था लेकिन खुशियां बड़ी बड़ी। एक ही थाली में बैठ के सारे खा लेते थे। तू और अम्मा एक ही मंजी पे सो जाते थे और पूंजे में लेट जाता था। अब ना अम्मा है, ना अब्बा है, ना कार, ना वो खुशियां। पर जिंदगी इसी का नाम है छुटकी। जिंदगी एक ट्रेन की तरह। कब गुजरते गुजरते गांव का छोटा स्टेशन छोड़ के शहर के बड़े स्टेशन पे आ जाए। तुझे कहा था ना मैंने तेरा भाई एक दिन बड़ा स्टार बनेगा, बड़े बड़े पोस्टर छपेंगे, लोग तालियां मारेंगे, हर पासे तेरे वीर का नाम बजेगा। वो दिन अब दूर नहीं है, बड़ा करीब है। नीलम, जानता था मैं कि आप यहीं होंगी। हमें नहीं लगता आपको इस वक्त यहाँ होना चाहिए। लैला ने देख लिया तो लैला मुझे बुरा मानेंगी। नहीं, वो घर के साइड पे नहीं आती। बहरहाल, आप कोई बात करना चाहते हैं? जी, एक्चुअली एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। मिस नीलम, आप जानती हैं कि मामी आपकी बहुत कदर करती हैं और सनी भी बहुत प्यार करता है आपसे। और मैं भी। आप भी क्या? मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आइए बैठे ना प्लीज। एक्चुअली मिस नीलम, मैं चाहता हूं कि आपके जाने के बाद घर वाले आपके जाने की कमी ना महसूस करें। मतलब ये कि आपके जाने के बाद मैं नहीं चाहता उनको किसी किस्म की तकलीफ। आप समझ रही हैं? कैसे समझाऊं? बस नीलम, मैं चाहता हूं कि आप घर वालों के साथ कुछ ऐसा बिहेव करें कि वो खुद ही आपसे दूर हो जाए। मसलन उनसे रूडली पेश आएं या उनके काम ना करें ताकि उनको इन चीज़ों की आदत ना पड़े। Do you get it?
सर आप क्या कह रहे हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं? हम एक इंसान है, हम किसी के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकती? जब आप एक अच्छी माँ और अच्छी बहू बनने की एक्टिंग कर सकती, तो एक बुरा इंसान बनने की एक्टिंग क्यों नहीं कर सकते? क्या कर रहे हैं आप सनी? मैं गेम खेल रहा हूँ। कौन सा गेम? इस गेम में 2 पिक्चर्स होती हैं। अबे आके देखे ना। हाँ जरूर। ओह इंटरेस्टिंग। इसमें एक रियल फोटो होती है और एक ड्रॉन ऑन होती है, और हमें रियल वाली फोटो आइडेंटिफाई करनी होती है। दिखाइए। मुझे लग रहा है ये वाली रियल है। नो, आई थिंक दिस वन। नहीं ये नहीं है। है आपका भी कसूर नहीं, बिकॉज दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं। मगर अगर आप देखें तो ये जो है ये पेंसिल से ड्रॉ हुई हुई है, और ये जो है ये डिफरेंट है। पेंसिल स्ट्रोक्स। राइट, यू आर वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट देखें। एक बात पूछूं आपसे? जी। आप अपनी मामा के साथ क्यों नहीं खेलते? मैं खेलते रहा हूँ आपके साथ। आई नो, मगर मैं पूछ रही हूँ आप अपनी असली मामा के साथ क्यों नहीं खेलते? वो मुझे अच्छी नहीं लगती। सनी बेटा ऐसे बात नहीं करते, वो आपकी असली माँ है, इस तरह नहीं कहते उनके बारे में। मुझे नहीं पता असली मामा क्या होती है, मुझे सिर्फ मामा पता है, जो है आप। मैं बताती हूँ। असली माँ उसे कहते हैं जिनकी गोद में अल्लाह ताला आपको रख के जाते हैं, और अपनी माँ से कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उन बच्चों से बहुत नाराज होते हैं। रियली? अल्लाह ताला को नाराज तो नहीं कर सकते ना, और अगर मामा से मिसबिहेव करोगे तो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। तो आप प्रॉमिस कीजिए आप आज के बाद मामा से मिसबिहेव नहीं करेंगे। प्रॉमिस। गुड जॉब, यू आर अ गुड बॉय। चलो लेट्स प्ले। आओ बेटा। थैंक यू सो मच। आई थिंक वो सही रहेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लैला को डिनर पे लेके जा रहा हूँ अभी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बीवी हूं मैं इसकी, ये जब चाहे जहां चाहे मुझे ले जा सकता है। मैं तुमसे नहीं पूछ रही, अपने बेटे से बात कर रही हूँ। वजदान। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है वो मम्मी, बीवी है मेरी, हक है उसका, हम जा सकते हैं डिनर पे। अच्छा ठीक है, ये भी बीवी है तुम्हारी, इसका भी तुम्हारे ऊपर उतना ही हक बनता है। तो ये कि ये भी तुम्हारे साथ जाएगी। What? क्या कह रही हैं आप मम्मी? तुम अपनी माँ का हुक्म नहीं मानोगे? मम्मी जाओ नीलम, तैयार हो जाओ, या तो तुम तीनों जाओगे या कोई भी नहीं जाएगा। मामा ये क्या फजूल की जिद है? नीलम तुम तैयार होगी या यूं ही जाओगी? कहाँ खो गई हो नीलम? मुझे कहीं नहीं जाना। क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। आप लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है? नीलम उठो, जाओ वजदान के साथ चली जाओ। नीलम उठो, सनी का ख्याल करो। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? नीलम ये तुम किस तरह बात कर रही हो मम्मी से? ठीक कह रही हूँ मैं, और वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। देखिए आप दोनों को कहीं भी जाना आप लोग जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया है तुम्हें नीलम? आपको क्या हो गया है? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा कि आपका बेटा क्या चाहता है? प्लीज देखिए मुझे, इनको भी जीने दीजिए और मुझे भी। यही चाहते थे ना कि आपकी माँ मुझसे बदसन हो जाए। चलिए आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं।